सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 21 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अलंकार। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं पाठ के विषय में। पाठ 21 अलंकार। अलंकार का अर्थ है जिस प्रकार शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार कविता की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए कवि शब्द या अर्थ के माध्यम से जो चमत्कार करता है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार से शरीर की शोभा सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम आभूषणों का, हम गहनों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से काव्य की, कविता की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी जो परिभाषा है, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए कवि, जो काव्य को लिखने वाला होता है उसे कवि कहते हैं। कवि शब्द और अर्थ के माध्यम से अपने जो काव्य में, अपनी कविता में जो चमत्कार करता है उसे अलंकार कहा जाता है। अलंकार के भेद। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं इसको अब हम जानते हैं। क्योंकि काव्य में चमत्कार शब्द और अर्थ दोनों माध्यमों द्वारा होता है, अतः इसी आधार पर अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। काव्य में जो हमारी चमत्कार, जो विशेषता, जो कमाल जो उत्पन्न करता है जो कवि, वो शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से करता है। इसी आधार पर दो भेद हैं अलंकार के, शब्दालंकार और अर्थालंकार। सबसे पहले शब्दालंकार के विषय में पढ़ते हैं। जिन अलंकारों में शब्दों की चमत्कार पर बल दिया जाता है उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। ये निम्नलिखित तीन है। जब शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया, ये तीन भेद कौन से हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का अर्थ है बार बार पास में रखना। जब किसी कविता में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास का अर्थ होता है बार बार पास में रखना। अगर हमारी वाक्य में, दोहों में, कविता में कोई भी वर्ण बार बार आता है, बार बार उस वर्ण की आवृत्ति होती है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण है, कहने लागे मोहन मैया मैया। यहाँ मैं वर्ण एक से अधिक बार आया है, अतः इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो हमने जो पढ़ा उसमें जो कविता पढ़ी, कहने लगे मोहन मैया मैया, तो माँ वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार आ रहे हैं माँ वर्ण, तो इसलिए यहां हो गया अनुप्रास अलंकार। अगला है हमारा यमक अलंकार। जब किसी एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग होता है तथा प्रत्येक के अर्थ में अंतर होता है, वहां यमक अलंकार होता है। क्या कह रहे हैं कि जब एक शब्द दो बार आए, दो से अधिक बार आए, यानी कि एक से अधिक बार आ रहा है कोई भी शब्द और उसके हर बार अर्थ अलग हो रहा है, तब वहां पर यमक अलंकार होगा। जैसे उदाहरण है, कनक कनक तई 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग व पाए बोराए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ कनक शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है, परंतु दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ है सोना तथा दूसरे का अर्थ है धतूरा। तो यहाँ पर कनक शब्द की आवृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है, कनक शब्द दो बार आ रहा है, हर बार उसका अर्थ अलग है। पहले का अर्थ है, पहले जो कनक शब्द है उसका अर्थ है सोना और दूसरे वाले का है धतूरा, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। एक और उदाहरण है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यह मन का शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है, परंतु दोनों के अर्थ भिन्न हैं। एक का अर्थ है हार का, मन का यानी कि माला का दाना, और दूसरे का अर्थ है मन का, हृदय का। तो यहाँ पर भी क्या है, इस उदाहरण में मन का शब्द दो बार आए हैं। पहली बार तो अर्थ है माला का जो मोती होता है, दाना होता है, उसको हम मन का कहते हैं, और दूसरा मन के बारे में, हृदय के बारे में, मन का, मन हमारे हृदय के बारे में बात कही गई है, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। नेक्स्ट है हमारा श्लेष अलंकार। जहां किसी शब्द का प्रयोग तो एक ही बार हो परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। जहां शब्द तो एक बार ही आ रहा है लेकिन उसके कई सारे अर्थ निकल रहे हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ चिपका हुआ माना जाता है, यानी कि एक शब्द के साथ उसके अनेक अर्थ चिपके हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून,
पानी गए न उबरे मोती मानो चून। यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, मोती का पानी, चमक मनुष्य का पानी, सम्मान, और चूने का पानी जल। अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। उदाहरण में पानी शब्द आया है और हर बार जो पानी शब्द का अर्थ है वो मतलब पानी शब्द ही आ रहा है, लेकिन उनके कई सारे अर्थ हैं। जैसे पहले पहले आया है पानी तो उसका अर्थ है मोती, यानी कि मोती का पानी यानी कि चमक। दूसरे का है सम्मान और तीसरे का है जल। अगर हम मनुष्य के संबंध में देखें तो वो सम्मान है, चूने के संबंध में देखें तो वो जल है, और मोती के संबंध में देखें तो वो चमक है। अतः ये श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट है हमारा जो दूसरा भेद है अलंकार का, वो है अर्थालंकार। जहां काव्य में शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के निम्नलिखित प्रमुख भेद हैं। यहाँ क्या हो रहा है, पहले वाले में शब्द के माध्यम से चमत्कार हो रहा था काव्य में, लेकिन अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम से चमत्कार होता है। और इसके 5 भेद बताए हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। तो चलिए विस्तार पूर्वक अब इन अलंकारों को जानते हैं। सबसे पहले उपमा। जहां दो भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं में किसी समान गुण के कारण सादृश्य दिखाया जाता है वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला। इस पंक्ति में मन को पीपर पात के समान बताया गया है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। क्या कह रहे हैं, जहां पर दो भिन्न व्यक्तियों दो वस्तुओं में कोई गुण एक समान है, एक सी विशेषता है उनके अंदर, और उन दोनों की तुलना नहीं, यानी कि उन दोनों को बिल्कुल एक समान दिखाया जा रहा है, तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। पीपर पात सरिस मंडोला, तो किसके अनुसार, जैसे पीपल के जैसे पेड़ के पत्ते डोलते हैं उसी के हिसाब से मन भी डोल रहा है, तो इन दोनों को, मन को और पीपर पात को एक समान बताया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा के 4 अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं इसके अंतर्गत। उपमा अलंकार के अंतर्गत उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक, ये 4 अंग हैं इसके। तो चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपयुक्त उदाहरण में मन उपमेय है, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होगा। उपमान, जिससे समानता दिखाई जाती है उसे उपमान कहते हैं। उपयुक्त उदाहरण में पीपर पात उपमान है, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय, जिससे तुलना की जाए वो उपमान। और साधारण धर्म, जिस गुण के कारण उपमेय और उपमान में समता दिखाई जाए उसे साधारण धर्म कहते हैं। उपयुक्त उदाहरण में डोला साधारण धर्म है। और जब जो समानता बताई जाती है, जिस गुण के कारण उन दोनों में समानता की जाती है, वो होता है साधारण धर्म। इस उदाहरण में क्या है, जो डोला है वो साधारण धर्म है, क्योंकि दोनों डोलते हैं, पत्ते भी और मन भी डोल रहा है। वाचक, जिस शब्द के द्वारा उपमेय और उपमान में समता दिखाई जाती है उसे वाचक कहते हैं। उपयुक्त उदाहरण में सरिस वाचक शब्द है। जिस शब्द के द्वारा उस समानता को प्रकट किया जाए वो वाचक शब्द होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण में सरिस, सरिस का अर्थ होता है समान, समानता दिखा रहे हैं शब्द के द्वारा, तो ये वाचक है। अब हमारा अगला अलंकार रूपक। यहाँ किसी वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। यानी कि क्या हो रहा था, उपमा में तो समानता दिखाई जा रही थी, लेकिन रूपक में एक वस्तु को दूसरी वस्तु को रूप ही प्रदान कर दिया जाता है। उदाहरण, हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी। यह स्वतंत्रता रूपी नारी का वर्णन किया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। क्या कर रहे हैं, एक स्वतंत्रता को एक नारी बना दी गया है, नारी का रूप ही दे दिया गया है, इसलिए रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई। अगला उदाहरण है, यहाँ भगवान के चरणों को कमल कहा गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है, यानी कि भगवान के चरणों को बिल्कुल कमल ही कह दिया गया, उसका रूप ही बना दिया गया, तो यह रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय की उपमान में संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कि उपमेय जिसकी तुलना की जा रही, उपमान जिससे तुलना की जा रही है, तो जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए कि उपमेय जिसकी उपमा की जा रही है वो उपमान के समान हो सकता है, ये एक संभावना है, ऐसी शंका उत्पन्न की जाती है, तो उदाहरण है इसका, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सरोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप पर प्रभात। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर भगवान की
कि भगवान पीले वस्त्र को ओढ़कर खड़े हुए हैं और वो गा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि नीलमणि के उस पर पर्वत पर सुबह का जो सूर्य की जो छाया पड़ रही है वो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं श्याम सलोनी गाते हुए, ऐसी संभावना की जाए। इसमें जानो मानो जनु मनु शब्दों की संभावना व्यक्त की जाती है। तो इस अलंकार में जानो, मानो, जनु, मनु ये शब्द दिए रहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे थे इसमें, कैसे संभावना व्यक्त करते कि पीले वस्त्रों को ओढ़कर श्याम जो है भगवान जो श्री कृष्ण है इस प्रकार से गा रहे हैं और उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे नीलमणि का जो पर्वत है उस पर सुबह सुबह सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। ठीक है, ऐसी संभावना की जाए। नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जहां किसी का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगर हम किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताएं तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आग, सारी लंका जली गई, गए निशाचर भाग। इसमें पूंछ में आग लगने से पूर्वी लंका जलने और निशाचरों के भागने का वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया है, क्योंकि ऐसा तो संभव नहीं है कि पूंछ में आग ही ना लगी और पूरी लंका जल भी गई हो। तो बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है अतिशयोक्ति अलंकार में। नेक्स्ट है भ्रांतिमान। जहां उपमेय में उपमान का भ्रम होता है वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। उपमेय जिससे क्या की जाती है, तुलना की जाती है। उपमान जिसकी तुलना की जाती है, यानी कि उपमेय में ही उपमान का भ्रम हो, संदेह उत्पन्न हो हमारे मन में, तो वहां पर ये होगा। बादल में काले काले केशों को देख निराले, नाचा करते हैं हरदम पालतू मोर मत वाले। इसमें बादलों को देखकर काले केशों का भ्रम हो रहा है। बादलों के काले काले बादल आ गए तो ऐसा भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि जैसे काले केश हो। जहां भी भ्रम उत्पन्न होगा वहां भ्रांतिमान अलंकार। तो आगे है करके देखिए। हमारा जो अभ्यास कार्य अब हमने पाठ को अच्छे से पढ़ लिया है कि किस प्रकार से हम अलंकारों का प्रयोग काव्य के अंतर्गत करते हैं। हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। यह है करके देखिए में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए करते हैं। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरत निटारा में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो चलिए करते हैं पहला वाला कि कौन से अलंकार का प्रयोग है। तो इस वाले उदाहरण में क्या कही गई है, बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। जब भी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो हमारा अतिशयोक्ति अलंकार डी विकल्प में है, तो लगा देंगे डी विकल्प। कविता का सौंदर्य बढ़ाने के लिए कविगण प्रयोग करते हैं शब्दों का, वाक्यों का, अलंकारों का, इनमें से कोई नहीं। तो कविता का सौंदर्य बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं अलंकार। तो हमारा जो सी विकल्प है वो एकदम सही है, लगाएंगे सी विकल्प पर। नेक्स्ट है पहचान और अलंकार का सही मेल मिलाइए। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर 2 कॉलम है, एक में पहचान दी गई है अलंकारों की और दूसरे में उनके नाम लिखे हैं। तो हमें मिलान करना है, करते हैं। जहां व्यंजनों की आवृत्ति होती है, तो जहां व्यंजनों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास। जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आया हो और उसके अर्थ भिन्न हो, एक से अधिक बार आए और अर्थ भी भिन्न हो तो वो यमक अलंकार। जहां कोई शब्द एक बार प्रयोग हुआ हो और उसके अर्थ भिन्न हो तो ये हो गया हमारा श्लेष अलंकार। जहां 2 भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं में किसी समान गुण के कारण सादृश्य दिखाया जाता है तो वो है उपमा। जहां उपमेय और उपमान से कोई भेद नहीं रह जाता, कोई भेद नहीं रह जाता, वो है रूपक अलंकार, बिल्कुल उसका रूप दे दिया जाता है। जहां किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है वो होता है अतिशयोक्ति। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, संभावना होती है उत्प्रेक्षा में। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकारों के नाम बताइए। तो पहला है कोटि कोटि कंठों में कूंजित। तो यहाँ पर कैवर्ण की आवृत्ति हो रही है इसलिए अनुप्रास।
अनुप्रास अलंकार हो गया यहाँ पर। काली पुतली से ये जलधर, अगला है हमारा काली पुतली से ये जलधर, तो ये हमारा हो जाएगा से, इसमें आया है से सा सी, ये वाले जब भी आते तो उपमा अलंकार होता है। पहला था अनुप्रास, अगला हो गया उपमा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं, तो ये वाले में हमारा हो जाएगा अनुप्रास। सवर्ण की आवृत्ति हम देख पा रहे हैं, अनुप्रास। इसके बाद है विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत, तो इसमें हमारा है रूपक अलंकार। और अगला है वसुंधरा की रामावली सी, इसमें हमारा हो जाएगा अंत वाला जो हमारा है, जो लास्ट वाला है वसुंधरा की रामावली सी, इसमें हमारा हो जाएगा उपमा अलंकार। तो बच्चों हमने ये अभ्यास कार्य पूर्ण कर लिया है। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना अलंकार के विषय में कि किस प्रकार से कवि गणों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे और अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद।